घने जंगल में एक कालू कौवे की ही दुकान थी, जहाँ से सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कौवे भैया, एक पाव नमक और दाल दे दें। खालिस समंदर से नमक लाता हूँ, एक चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी आपकी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ले बहन जी, आपकी दाल और नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थीं, जब कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। ने झुमके लाया है मेरा पति आज मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आपको। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली, तुम भी कुछ बोलो, लगता है तुम चल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, तुम मानो ना मानो, ये कौवा और कौवी कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करते हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान बनाई है और गोरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये गोरी। हाँ हरियाली, ये हैं तो बहुत शैतान। चलो अब घर चलें, शाम होने को है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कोई भी चीज पूरी ना देता, बातों में लगाकर अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तोलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गयी मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार भी होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये पैसे ले जाओ और कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल कौवे, ये ले पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया शक्कर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, सच सच बताओ, आपने इन पैसों में से कोई चीज तो नहीं लेकर खाई? ये शक्कर मुझे आधा किलो से कम लगती है। नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो सारे पैसों की शक्कर ली है। मुझे ऐसे ही लगा होगा, महंगाई बहुत हो गई है ना, इसलिए। कौवे बेटा, ये चावल मैं कल ले गई थी तुम्हारी दुकान से, इसमें कंकरियां हैं, रखो अपने चावल, मैं नहीं लूंगी ऐसे चावल। बूढ़ी माँ जी, चलती बनो यहाँ से। क्या सबूत है कि तुम ये चावल मेरी दुकान से ही लेकर गई थी? इस उम्र में झूठ न बोलो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, आप खुद देख लो, इसमें चावल कम और कंकरियां ज्यादा हैं। जाओ जाओ माँ जी, मुझे तंग न करो, ये चावल मेरी दुकान के नहीं हैं। बूढ़ी फाख्ता रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बेड़ा गर्क हो इस कौवे का, जो माल में मिलावट करता है, इसे जरूर सजा मिलेगी। चाचा कबूतर कौवे के पास आता है। कालू जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है धंधा ठीक चल रहा है। हाँ चाचा कबूतर, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, मुझे 1 किलो घी दे दो। और सुनाओ चाचा कबूतर, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सब ठीक है, तुम मुझे जल्दी से घी दो, मुझे देर हो रही है। वो तुम्हारे पीछे जो बेरी का पेड़ है, वो तुम्हारी माँ के हाथों का लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वो सामने वाला?
कबूतर जब अपना मुंह पीछे करता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और कम घी तोलकर कबूतर को दे देता है। कबूतर भी घी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कबूतर को शक पड़ता है जैसे उसका घी पूरा 1 किलो नहीं है। लगता है कौवे ने मुझे चूना लगा दिया है। मैं अभी जाकर लूमड़ की दुकान से जाकर घी का वजन करता हूँ। चाचा कबूतर ऐसा सोचते हुए दूसरे जंगल जाता है और लूमड़ की दुकान पर जाकर अपने घी का वजन करता है। घी तो पूरा आधा किलो कम था। तो ऐसा है, वो कौवे का बच्चा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है और हमें तोल कम दे रहा है। मुझे उसे पकड़ना होगा। दूसरे दिन चाचा कबूतर चिड़िया और मिट्ठू तोते से बात करता है। मैंने कल खुद दूसरे जंगल जाकर घी का वजन किया है। घी पूरा आधा किलो कम था। कबूतर चाचा, शक तो मुझे भी था, मगर अब मुझे विश्वास हो गया है वो कौवा हमें चूना लगा रहा है। तो फिर आप सब चले मेरे साथ, आपके सामने मैं पकड़ूंगा उसे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवे की दुकान की तरफ जाते हैं। कालू जी, सब पक्षी इकट्ठे आ रहे हैं आज, बिक्री ज्यादा होने वाली है हमारी। तुम देखना मैं कैसे कम तोल कर देता हूँ इन सब को। कौवे कौवे, जल्दी से हमें 1 किलो चावल दे दे। इतनी भी क्या जल्दी है आप सबको? वो देखो पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही चुंबक तराजू के नीचे चिपकाने लगता है, कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। बहुत मोर देख लिए हमने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को अपने जंगल से निकाल देते हैं।